नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला लाखों बांग्लादेशियों को बेरोजगार कर सकता है, और वहीं दूसरी ओर इस फैसले से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का फायदा मिल सकता है। अब यह फायदा भारत को कैसे मिलेगा, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने 14 देशों की नींव हिला दी, और इनमें से एक नाम है बांग्लादेश। 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले ट्रंप के नए टैरिफ प्लान ने न सिर्फ बांग्लादेश को झटका दिया, बल्कि भारत के लिए एक गोल्डन एरा यानी गोल्डन दरवाजा खोल दिया। तो चलिए दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर क्या है यह फैसला, और इस फैसले से दक्षिण एशिया का भविष्य कैसे बदल जाएगा। तो चलिए समझते हैं, इसलिए वीडियो के साथ में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इनको हम दोबारा चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप भी बोल सकते हैं। भाई साहब, इन्होंने 14 देशों पर भारी भरकम आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगा दिए हैं, और इन 14 देशों के अंदर एक नाम आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश पर 35% का नया टैरिफ लगाया गया है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि बांग्लादेश के ऊपर पहले से 10% टैरिफ था, तो उस 10% टैरिफ को और 35% टैरिफ को मिलाकर कुल 45% टैरिफ हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो फैसला लिया है, ये फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसका सीधा असर बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। अब दोस्तों, एक बार के लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पाद एक्सपोर्ट करता है, और जो बांग्लादेश है, इसका सबसे बड़ा बाजार जर्मनी और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है। अब दोस्तों, आप लोग एक बार के लिए सोचकर देखो, जब अमेरिकाई बांग्लादेशी सामान पर 45% टैक्स लगाएगा, तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री सीधे टूटेगी, क्योंकि दोस्तों जब इतना ज्यादा टैक्स लगेगा तो ये होना तो संभावित है। और अब हम देख लेते हैं कि आखिर भारत को इससे फायदा क्यों मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश की मुसीबत से भारत को क्या लेना देना। तो दोस्तों, लेना देना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के ऊपर 45% टैरिफ लगने के बाद में भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के शेयर अचानक ऊपर क्यों गए? क्योंकि अब अमेरिकी कंपनियां जो सस्ता माल बांग्लादेश से मंगवाती थी, अब संभावित है कि भारत से मंगवाया करेगी। और दोस्तों, इससे भारत की कंपनियां जैसे रेमंड्स, वर्धमान, वेल्सपन, दोस्तों ये जितनी भी कंपनियां हैं, इनको अमेरिकी बाजार में घुसने का सुनहरा मौका मिलेगा। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ साफ कहा कि कुछ देशों के साथ उन्हें डील करने की कोई संभावना नहीं दिखती, और उसके अंदर बांग्लादेश, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देश शामिल है। अब दोस्तों, इन सारी चीजों को देखकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर क्या कहा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर कहा, वी आर वेरी क्लोज टू ए डील विथ इंडिया। अब दोस्तों, खुशी का माहौल तो है, क्योंकि भारत को वो टैरिफ नहीं झेलना पड़ेगा जो बाकी देशों को भुगतना पड़ रहा है। अब एक सोचने वाला सवाल ये भी है, अगर अमेरिका और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो क्या भारत चीन और बांग्लादेश की जगह ले पाएगा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। और क्या हमारा भारत देश फिर से नया टेक्सटाइल सुपर पावर बन जाएगा? इससे पहले हम समझते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि बांग्लादेश पहले से ही आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी ओर नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस पर सरकार का शिकंजा कसा हुआ है, और बांग्लादेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली और समझने वाली बात यह है, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर अमेरिका में एक्सपोर्ट लगभग ठप हो जाएगा, तो बांग्लादेश में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर निर्भर है। अब दोस्तों, आप लोग सोचकर देखो, अगर बांग्लादेश के अंदर ये सेक्टर गिरा, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे रह जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले पर टिके रहेंगे। इसलिए अब हम डोनाल्ड ट्रंप के थोड़े इतिहास के बारे में और विश्वसनीयता के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2025 में उन्होंने पहले 10% टैक्स लगाया, फिर 37% टैरिफ की घोषणा करके यू टर्न ले लिया। अब दोस्तों, ट्रंप ये जो गेम खेलते हैं कि पहले फैसला कर दो और बाद में यू टर्न ले लो, तो ट्रंप की एक कहावत बन चुकी है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट, यानी वो आखिरी समय पर जाकर मुकर जाते हैं। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात तो ये है, इस बार ट्रम्प चुनाव मोड में है और आक्रामक पॉलिसी के जरिए वोट बटोरना चाहते हैं, इसलिए संभावना है कि इस बार वो अपने फैसले से ना मुकरे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर ट्रम्प टैरिफ पर डटे रहे तो क्या बांग्लादेश झुक जाएगा? क्या वो अमेरिका को कोई रणनीति सौदा ऑफर करेगा, जैसे सैन्य अड्डा
या कोई सुरक्षा साझेदारी। अब यह बात तो आगे चलकर पता चलेगी। बाकी दोस्तों, ट्रंप ने केवल बांग्लादेश को ही नहीं बल्कि बाकी देशों को भी निशाना बनाया है, जैसे म्यांमार के ऊपर 40% और लाओस के ऊपर भी 40% और थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान और साउथ कोरिया पर भी भारी टैक्स लगा दिए गए हैं। और जापान की होंडा जैसी कंपनियों के लिए भी अमेरिकी मार्केट अब बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। और दोस्तों, वियतनाम जो बांग्लादेश का विकल्प हो सकता था, उस पर भी टैरिफ लगे हैं। अब दोस्तों, इन सारे देशों की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि भारत को एक तरफ से खुली छूट मिल रही है, क्योंकि आपको बता दूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टाटा, महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों को अब अमेरिका में एक्सपोर्ट का मौका मिलेगा। अब दोस्तों, एक और सवाल उठता है कि भारत को मौका तो मिल गया, लेकिन क्या भारत इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएगा? अब दोस्तों, इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए ताकि इस मौके का सही इस्तेमाल हो पाए? तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अगर भारत को इस मौके का फायदा उठाना है तो भारत को अपनी उत्पादन क्षमता को तेजी से बढ़ाना होगा। क्योंकि दोस्तों, एक बार के लिए आप लोग भी सोच कर देखो, अगर अमेरिकी कंपनियों को तुरंत बड़े पैमाने पर माल चाहिए और अगर भारत की फैक्ट्रियां समय पर उत्पादन नहीं कर सकी तो ये ऑर्डर किसी और के हाथ में चला जाएगा। इसलिए भारत देश को अपने टेक्सटाइल, गारमेंट और ऑटोमोबाइल सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2 गुना से 3 गुना तक ले जानी होगी। और भारत देश को गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका के ग्राहक क्वालिटी पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और अगर भारतीय प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कमी रही तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए भारतीय कंपनियों को इंटरनेशनल क्वालिटी सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। और इसके साथ ही भारत देश को स्किल्स डेवलपमेंट पर जोर देना होगा ताकि मजदूरों को उच्च गुणवत्ता का उत्पादन सिखाया जा सके। और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी और मशीनरी में बहुत ज्यादा निवेश करना होगा ताकि प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल पर टिक सके। क्योंकि दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, अब जमाना सस्ते माल का नहीं रहा, अब दौर है अच्छे और टिकाऊ प्रोडक्ट्स का। क्योंकि आज के जमाने में लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर विश्वास करते हैं। और इसके साथ ही भारत देश को नीति निर्धारण में तेजी करनी होगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, भारत में कंपनियां तैयार तो रहती है लेकिन सरकारी मंजूरी, कागजी कार्रवाई और नियमों में देरी सुनहरा मौका खराब कर देती है। और इसके साथ ही व्यापार समझौतों में स्पष्टता होनी चाहिए। अब दोस्तों, अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात जो थी वो ट्रंप ने खुद कही थी, लेकिन अगर यह सिर्फ बयानबाजी तक रह जाए तो भारत इस मौके से चूक जाएगा। इसलिए भारत को चाहिए कि वो अमेरिका से तेजी से स्पष्ट, पारदर्शी और संतुलित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, जो भारतीय किसानों के लिए, टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए और ऑटोमोबाइल कंपनियों के हित में भी सुरक्षित रहे। और इस टैरिफ छूट को भारतीय कंपनियों के लिए स्थायी लाभ में बदला जाए। क्योंकि दोस्तों, ये समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि भारत की अगली आर्थिक क्रांति का आधार बन सकता है। इसलिए भारत को अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए और ना ही कागजी फाइलों में अटकना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, भारत के लिए ये जो समय है, यह है तेज फैसलों का, स्पष्ट नीतियों का और उत्पादन में जमीन पर उतरते बदलावों का। क्योंकि दोस्तों, ध्यान से सुनना, अगर भारत ने ये 4 कदम उठा लिए तो न सिर्फ बांग्लादेश की जगह लेगा बल्कि आने वाले 10 सालों में विकासशील देश से विकसित देश बनने की राह तय कर लेगा। अब दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।